नमस्कार, मैं हूं ललित और आज का हमारा मुद्दा है दिग्गजों पर दांव, कहां फंसी है नाव। जी हां, कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लगातार मंथन। प्रत्याशी कौन से होंगे ये पता नहीं। बीजेपी उधर से प्रत्याशियों को फाइनल कर चुकी है और साथ ही धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार भी शुरुआत कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस में अभी बड़ी दिक्कत यह है कि प्रत्याशी फाइनल नहीं है। तो दिग्गज लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लिस्ट सामने नहीं है। तो आखिर क्या वजह है, कहां ये नाव फंसी हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस की लिस्ट है या बीरबल की खिचड़ी, पकने का नाम ही नहीं ले रही। 18 उम्मीदवारों का इंतजार पार्टी कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, प्रत्याशी भी लिस्ट आने की राह देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये इंतजार इतना लंबा क्यों हो रहा है, कब खत्म होगा इंतजार। एमपी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार जारी। करीब 12 नामों पर बन चुकी है सहमति, बाकी 6 सीटों पर फंसा हुआ है पेंच। मुरैना, ग्वालियर, दमोह में फंसा पेंच, बालाघाट और विदिशा में भी फंसा हुआ है पेंच। गुना शिवपुरी सीट से अरुण यादव के नाम पर भी सस्पेंस। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम तय। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया के नाम पर सहमति। सूत्रों की माने तो अरुण यादव के नाम पर स्थानीय संगठन सहमत नहीं है, जिसके चलते लिस्ट लटकी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट में देरी पर बीजेपी तंज कस रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि लिस्ट जल्द आ जाएगी। वहां जो अच्छे लोग हैं वो तो सबको लग रहा है कि बीजेपी में अगर देश के लिए कुछ करना है तो बीजेपी में जाके ही कर सकते हैं। तो इसलिए उनने जो कहा ना कि सूचियां बना ली हैं, जारी नहीं कर पा रहे हैं। हालात कांग्रेस से ऐसे बन गए हैं कि देश में लोगों को लगता है कि अब कोई स्थान बचा नहीं है, कि जहां भी जाना है होना क्या है, जमानत जब्त होनी है। तो फिर चाहे यहां से लड़ो चाहे वहां से लड़ो। हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। प्रत्याशी तो नाम रहता है और आज रात तक, कल सुबह तक औपचारिक रूप से नाम आ जाएंगे। और जिन जिन को पार्टी लड़ा रही उनको इशारा कर दिया गया है। इसी के तहत आज जबलपुर लोकसभा की कार्यकर्ताओं की जोश के साथ मीटिंग रखी गई और आपने स्वयं मीटिंग में आकर देख लिया है कि फोन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना उत्साहित है इन गद्दारों को भगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए। पहले चरण की 7 सीटों के नामांकन के लिए सिर्फ 26 और 27 मार्च के दिन बचे हैं। ऐसे में लिस्ट का इस तरह लेट होना कांग्रेस की 24 की लड़ाई के लिए ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दम भर रही कांग्रेस ने अगर दिग्गजों पर दांव लगाने का मन बना लिया है, तो आखिर लिस्ट रूपी नाव फंसी कहां है, ये बड़ा सवाल है। एक फिल्म आई थी हिना, आपने देखी होगी शायद। उसमें कव्वाली थी, कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। यहां कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार यही सब कुछ कह रहा है। और अगर कांग्रेस के संदर्भ में बात की जाए तो कांग्रेस के चाहने वाले और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो यही कह रहे हैं, कहां है लिस्ट, दूसरे प्रचार में हो गए हैं व्यस्त, क्या देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। लेकिन बहरहाल ये तो कांग्रेस का आला कमान बता सकता है या फिर कांग्रेस के वो तमाम वरिष्ठ नेता। आखिर क्या वजह है कि ये लिस्ट अभी तक सामने नहीं आ रही है। बंसल न्यूज के 3 सवाल है, वो जरूर आप सुनिए। बंसल न्यूज के सवाल, पहला सवाल बंसल न्यूज का, आखिर कहां फंसी है कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की सूची। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दिग्गजों को उतारने के फैसले के बाद क्यों करना पड़ रहा है इंतजार। दिग्गज तैयार हो गए, इसके बावजूद लिस्ट नहीं आ रही है। सवाल नंबर 3, पहले फेज की सीटों वाले उम्मीदवारों को प्रचार का कम वक्त क्या समस्या बनेगा। बड़ी समस्या ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। तो आखिर क्या वजह है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और जो चर्चा करेंगे उसमें जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ ही हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं,
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, शुरुआत में दिनेश जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। कांग्रेस अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई। लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट सामने नहीं आ रही। और ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर लीडर है वो भी तैयार हो गए, इसके बावजूद अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। क्या कारण आप समझते हैं? क्या एक बड़ी मजबूरी कांग्रेस के सामने है कि किसे लड़ाया जाए या गुटबाजी? किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, देखिए ललित जी, जो कांग्रेस को समझते हैं ना, तो उसमें कारण नहीं ढूंढते जी। जिसको आदत पता हो कांग्रेस का आदत क्या है, किस तरह से काम करती है, तो फिर उसमें हम इफ एंड बट और किंतु परंतु हम अपना कोई विशेषण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो आखिरी दिन तक सूची जारी कर, और अभी तो आखिरी दिन में वक्त है। आप देखिए ना कि संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन तो ये है ही। 27 तारीख को पहले फेज के नाम दाखिल होना है, तो उस हिसाब से उसके पास ये मानिए कि जो 26 तारीख को वो पूरे प्रदेश में जो भी उनके 6 सीटें हैं वहां हो सकता है कि नामांकन पत्र दाखिल वो करें, क्योंकि 27 आखिरी है। ये कांग्रेस में आज से नहीं है, ये 50 साल की जो उनका इतिहास है उसमें वो इसी तरह से करते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि कांग्रेस के इसी जो रवैया है उसके कारण वो कमजोर हुई है। उसकी जो स्ट्रेटजी, यदि आप समय नहीं मिलेगा लोगों को तो फिर वो प्रचार कैसे करेंगे? यहाँ विषय वो नहीं है केवल एक दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, 18 सीटें अभी बाकी है ना। 18 सीट में 3 चेहरे यदि दिग्गज हो गए तो आप कह देंगे इन 3 चेहरों के सहारे बाकी सब दिग्गज हो गए, ऐसा नहीं है। बाकी तो कार्यकर्ता है उनके। एक जो दबाव कहीं ना कहीं इस बार हम देख रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है ना, न्यू एंट्री की मुहिम, जिसमें रोज भगवा गमछा डाला जा रहा है, सब जा रहा है, वो एक दबाव आप कह सकते हैं कि उनको डर है कि भागीरथ प्रसाद की तरह कोई ऐसा ना हो कि उनका कैंडिडेट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाए, तो उससे जग हसाई होगी। तो सतर्कता बरतने में कांग्रेस को कोई बुराई नहीं है। आप देखिए दिग्विजय सिंह की आप उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, तो वो तो पहुंच गए अपने क्षेत्र में। एक कैंडिडेट जो अनाउंस नहीं हुआ, उन्होंने अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जबलपुर में बैठक हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि ऑफिशियल अनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, तो इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हो सकता है कि आंतरिक सतर्कता बरती जा रही हो, क्योंकि 28 सीटें कांग्रेस के पास थी नहीं इसके पहले वाले लोकसभा के चुनाव में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाना ही है, ये कांग्रेस का मकसद है, खोना तो कुछ है नहीं। और चलिए, स्वदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? खोना आपको कुछ नहीं है, 28 सीटें आपके पास पिछली बार नहीं थी, उनके लिए लड़ना है तो तुरंत डिक्लेयर कर देते, तो उन जो उम्मीदवार है कम से कम उनको प्रचार का एक बढ़िया मौका मिल जाता, लोगों के बीच जा पाते। आज वो ये सोच रहे होंगे कि अगर डिक्लेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप क्या बताएंगे? खुशी इस बात की है कि पहले डिबेट में बैठा था मैं, तो ये कहा जा रहा था कि अटकलें ये हैं कि बड़े नेता लड़ने को तैयार नहीं है, मना कर दिया है, पर आज हमें पत्रकारों द्वारा पता चला है कि बड़े नेता तैयार हैं, मैदान में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटकलों से काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ अब स्ट्रेटजी इसलिए वो बनाई जाने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पर चल रही है, जिस तानाशाह रवैये पर चल रही है, जैसे कांग्रेस के खाते 1 महीने पहले फ्रीज करा देना, जबकि आईटी एक्ट कहता है कि पहली बात तो हम कोई भी राजनीतिक दल हो उस पर इनकम टैक्स का कोई दबाव नहीं देता, ना इनकम टैक्स पे ही होते हैं। और ऐसे में अगर पिछला कोई 2014 के पहले का कोई प्रकरण था उस पर पेनल्टी लगाई भी आपने, तो एक्ट में निर्मित है, निहित है कि 10,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। लेकिन आपने 200 करोड़ लगा दिया और आपने खाते फ्रीज कर दिए, तो कदम फूक फूक के रखना ये पूरे देश की आज जरूरत बन गई है। अकेली कांग्रेस की बात नहीं है, देश परेशानी में है। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को कितना देखिए मेरे 35-36 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा न सुना कभी कि वर्तमान में मतलब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देना, ये एक ऐसी परिपाटी शुरू हो गई है, इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, जबकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसी स्थिति में अब रूसी के लिए कहा जाए तो सावधानी बरतना सबका काम है।
में कांग्रेस ने सावधानी बरती। और रहा सवाल अभी जैसे कहा गया कि कई लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा चुनाव जब आता है, दिनेश जी तो विद्वान पत्रकार हैं, हमेशा देखते रहे हैं और उन्होंने ये भी देखा होगा कि 2023 में लोग विधानसभा चुनाव में 25,000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसमें पूर्व विधायक 46 तो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री थे 46 भाजपा के जिनने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन परिणाम इसके उलट आए थे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, पर ऐसे में जो होते हैं जिनके विचारधारा पर जो राजनीति करते हैं वो कहीं नहीं हिलते। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा वाले होते हैं वो कांग्रेस में रहते हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ये कहते हुए कि हमको ये विचारधारा पसंद आ रही है। देखिए वही तो कह रहा हूँ कि किसी को या तो किसी को कोई अवैध काम करना है या पार्टी में अब आपका मूल्य कुछ बचा नहीं है, आप चले हुए कारतूस हो, तो आपकी पूछ परख है नहीं, तो आप वहां जाके एक इवेंट में शामिल हो जाओ, एक भीड़ का हिस्सा बन जाओ, उनकी थोड़ी वो बन जाता है, नैरेटिव उनका सेट होने में मदद मिल जाती है उनको कि भाई इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कुल मिलाकर के इनसे होने जाने वाला कुछ नहीं है, देश अभी जान चुका है। आपकी बात समझ गया, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मिलन जी, उन्होंने तो सतर्कता बरती, अभी भी बरत रहे हैं, पता नहीं कब तक बरतेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी कर दी है। आपने जल्दी से अपने जो है लिस्ट जारी कर दी और लोगों को मैदान में उतार दिया, मैच की प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी आपने। देखिए ललित भाई, भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य पद्धति के लिए जानी जाती है। देखिए पार्टी विद डिफरेंस ऐसे ही नहीं है, हमारे विचार भी वही हैं जो हमने पार्टी के गठन बनने से पहले बनाए थे। आज भी वही उद्देश्य और वही विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और तटस्थ है। हमारा कार्यकर्ता विचार आधारित है, हमारा कार्यकर्ता विचार के लिए दिन रात मेहनत करता, परिश्रम करता है। आपने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि अभी तक तो सामने के लिस्ट आपने देखी ही नहीं है, सामने वाला उम्मीदवार कैसा होने वाला है, देखिए किस तरह से लड़ेंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे, आपने पहले ही फाइनल कर दी। हो सकता है वो कोई कद्दावर, कोई दबंग टाइप का जो है उम्मीदवार वहां ढूंढ रहे हो। दबंग कैसे है ललित भाई? दबंग वो दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव से लगातार भाग रहे हैं। भोपाल की जनता ने जब 2003 में नकारा था, मध्य प्रदेश की जनता ने, तो 10 साल संन्यास ले लिए थे और फिर 2019 में किस्मत आजमाने आए, भोपाल की जनता ने फिर नकार के घर भेजा और फिर चुनाव से डर गए। वो चुनाव लगातार ना लड़ने की कस्में खाने वाले, दबाव की राजनीति में आज चुनाव लड़ने को बेमन तैयार हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो, चूंकि आपका भी आज के कार्यक्रम का टाइटल है नाव, तो मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस की जो पार्टी है उस विचार, जो झूठ और प्रपंच के सहारे जिस नाव को चलाना चाह रही है वो कागज की नाव है, जो नदी में डूबेगी उसकी नियति है। लेकिन भले ये नाव डूबने का इल्जाम उस लहरों पर लगाते हैं नदी के, लेकिन इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आपकी नियति है, आपके जो विचार इस देश विरोध के साथ खड़े हैं, संवैधानिक संस्थाओं का आप लगातार विरोध कर रहे हैं, देश की भावनाओं को आप कुचलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति ने आखिर आपका बिगाड़ा क्या? मैं स्वदेश जी से पूछता हूं, आपके वो नेता आखिर क्यों पोषित हो रहे हैं आपके उस दल में? बिल्कुल, सनातन को एड्स कह दिया जाता है। सुन लीजिए, जवाब जरूर दूंगा। मिलन जी, आपने कहा जवाब दूंगा, जहर रखिए। ठीक से पहले भी इस कुर्सी पे कई आपके साथी बैठा करते थे, आधे घर आ गए, मेरे बगल में तटस्थ रहिए, चलेगा अगल बगल में बैठे। आपकी छलांग लगा दी। डीएनए ऐसा नहीं है, देर रखिए, ये डीएनए ऐसा नहीं है, डीएनए बदल गए, ये डीएनए ऐसा नहीं है, ये देश की आजादी में आहुति देने वालों का डीएनए है, जिन्होंने देश की आजादी। मिलन जी, मेरा एक सवाल, राम मंदिर का विरोध करते हैं, माफिया ढूंढने वालों का नहीं है, आप आज जो माफिया बनते रहे, आप उनके पास रखे, वो आप पे विचारक है, उनकी आप मानते, आप अगले चलिए उनके ठीक है सर, ठीक है देश की आजादी की ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। सब कुछ करेंगे, चलिए ठीक है, मैं देखिए ऐसे अगर आप लड़ेंगे, देखिए आपके उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाएंगे। सदेश जी एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे, स्वदेश जी एक सवाल आपसे। हाँ, मैं मिलन जी आपके पास आऊंगा। एक सवाल मैं एक सवाल स्वदेश जी से पूछ रहा हूँ। स्वदेश जी सर कोई बात नहीं सर, ठीक है, एक करके आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता सर, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता और आप बहुत अच्छे सर जवाब दे सकते हैं। एक सवाल, नहीं मैंने उनको रोक दिया। एक सवाल सर,
बात ये नहीं है कि आप कब प्रत्याशी फाइनल करेंगे। हम तो लगातार कह रहे हैं, हमारे मन की चिंता है, हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि ये कब होने वाले हैं ताकि हम लड़ सकें। और ये बात नहीं है कि वो उन्होंने पहले प्रत्याशी ऐलान कर दिए, हो सकता है आप मजबूत प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले होंगे। सवाल ये है कि लगातार जो होता है कि चलो आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, आखिरकार कब तक आ रही है? कुछ एक थोड़ा फाइनल डेट बता दीजिए तो हम थोड़ा सा तसल्ली के साथ फिर। भारतीय जनता पार्टी में और हम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये देश का साहब, लोकतंत्र, बिल्कुल ये लोकतंत्र तोड़ रहे हैं, विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। ये हम देश का के साथ लोकतंत्र खड़े हैं, तोड़ देश की रहे भावनाओं के साथ हैं, ये खड़े हैं। संवैधानिक हम राम संस्थाओं को भक्तों तोड़ के रहे साथ खड़े हैं, हैं, हम आप उनको तोड़ बाबर रहे के हैं। पद चिन्हों पे चल रहे और हैं। आप- बिल्कुल फर्क है बोल साहब। लीजिए, आप सनातन को गाली देते हैं, हम सनातन का परचम लहराने के लिए खड़े हैं। आप झूठ पे आधारित राजनीति करते हैं। ठीक, मिलन जी, मैं मिलन जी, ठीक है, ठीक है, और हमारी मिलन जी, चलिए मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, जिस ठीक है प्रकार का चेहरा आपका हम उजागर हो मुद्दे गया से देश विरोधी। भटक जाएंगे। मिलन जी मुद्दे से भटक जाएंगे हम। मिलन जी प्लीज मिलन जी प्लीज मैं मेरी बात पे आपने ऐसे देखिए सर, ऐसे किसी की बात सर सुनिए प्लीज, सुनाइए। एक सुनना चाहता है, सर मैं ऐसी सुनिए सुनना चाहता है, हिंदुओं को क्यों गाली देते हैं? चलिए ठीक है। देश सुनना चाहता है, आखिर राम मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? देश सुनना चाहता है, आखिर गौशाला का विरोध क्यों करते हैं? एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। नहीं मैं उनको रोकूंगा, मैं उनको मिलन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके आएंगे तो फिर आपकी बात लोगों तक पहुंच पाएगी। और खासकर आज मुद्दा अलग है, मुद्दा है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, और मुद्दा यह है कि वो अपनी लिस्ट फाइनल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती है, देखिए मुद्दे भटकते जाते हैं। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि आखिरकार लिस्ट फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि ये कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकती है, या फिर ये एक रणनीति के तहत हो रहा है कि अंदर से दिग्विजय सिंह को कह दिया गया है कि आप चुनाव लड़िए जाके, और कहीं ना कहीं अंदर से वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचे? क्या एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, या फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत में कांग्रेस फंस सकती है आने वाले समय में? ललित जी देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट हैं जी, हम जो सामने एक्शन दिखता जी उसकी बात करते हैं। अभी हमारे सामने क्या है, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, दिग्विजय सिंह अपने फील्ड में चले गए, उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, युवा कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर में मीटिंग हो रही है, सभी जगह मीटिंग हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। तो जो कहा ना कि कोई ना कोई इंडिकेशन के बिना नहीं हो सकता है जी। जो कोई पार्टी ने संकेत दिए होंगे, जैसे जबलपुर में विवाद है कि लखन घनघोरिया लड़ेंगे या फिर दिनेश यादव लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो एक असमंजस तब तक रहेगा जब तक घोषित नहीं कर देंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये मैंने तो 50 साल से देख रहे हैं, यही स्थिति रहती है हमेशा कि वो पार्टी लास्ट डे करती है। आप याद करिए 1984 में जब माधवराव सिंधिया को ग्वालियर में लाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, तो वो किस दिन लाया गया था? जब वो लास्ट डे था। अचानक जो है माधवराव सिंधिया ग्वालियर में लैंड करते हैं और नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने देरी से कैंडिडेट अनाउंस किया। कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस किया, अपनी स्ट्रेटजी के तहत किया। लेकिन अभी जो बात हो रही है, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी को ये मान रहे हैं कि एक स्ट्रांग फेस के साथ लड़ रही है, मोदी जी का चेहरा और कांग्रेस के पास कुछ नहीं। तो जब हम एक आभा मंडल में किसी चीज को देखते हैं तो कई बार हम थोड़ा सा प्रिजुडिस हो जाते हैं, चीजों को उस तरह से नहीं देख पाते जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस की ये मानिए ना कि यदि वो नहीं घोषित करती समय पे तो वॉक ओवर होगा, उसको अल्टीमेटली घोषित तो 26 तारीख तक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 27 के बाद तो उसको फर्स्ट पेज में कोई चांस है ही नहीं। तो इसलिए इंतजार करिए, और यदि ऐसी स्थिति है तो आप ये मानिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने वाली है। जी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं मिलन जी आपके पास आऊंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको तब जवाब देना ही होगा। एक सवाल मैं पूछूंगा, आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही है। स्वदेश जी देखिए, बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, लिस्ट आने की समस्या नहीं है। हम अभी यही कह रहे हैं कि मुद्दों पर आप लोग बहस कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दों पर बहस तो होनी है, लिस्ट आने के बाद फिर आपस में लड़ना ही है।
और चर्चाओं पे भी लड़ना है हमको। सवाल ये है कि कहीं आप वॉकआउट तो नहीं दे रहे बीजेपी को ऐसा करके? सवाल ये है क्योंकि उनको उतना समय नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार यही सवाल आपसे कर रहा हूँ। यही बात तो कहने वाला था कि हमारे मित्र ने हमको नहीं, मैंने आप बोल दिया उनको, वो आप नहीं टोकेंगे। सच बात ये है कि हमारे यहाँ शुरुआत तो यहाँ से हुई थी ललित भाई, मेरे पे कहाँ से ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये इल्जाम ऐसा नहीं आएगा ना। अभी तो मैं मैं उनका सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों करेंगे बात? हम तो देश में चल रहा है वो बात करेंगे, जो देश में चल रहा है वही तो बात करेंगे। अरे मिलन जी, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, हम जनसेवा में की शुरुआत आपने की, अगर आवाज नहीं आप दे उसको जनता की, स्वीकार करिए। काहे के जनसेवक? सर आप पहले बोल दीजिए, फिर मैं मिलन जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, स्वदेश जी। सच बात ये है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की भरमार है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक रायशुमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास नाम आते हैं। 2 लोगों का पैनल होता है, 3 का भी होता है और एक सिंगल नाम भी होता है। सारे के सारे सीईसी के पास पहुंच जाते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठकें लगातार चल रही हैं। लिस्ट क्यों जारी हो गई? जैसा दिनेश जी ने कहा है, दिनेश जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं और उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सबको सदियों मतलब 10 साल से देखा है। मुझसे ज्यादा वो तजुर्बेकार हैं। उन्होंने जैसे माधवराव सिंधिया जी का जिक्र किया, वो कैसे आ गए? तो ये कारण तो नहीं कि आप बड़े नेताओं को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन बड़े नेता लड़ना नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। जब हाईकमान का जो आदेश होगा, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, तो सब चुनाव मैदान में उतरेंगे और वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है। मेरी 2 सेकंड की बात हो जी, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री महोदय ने इसीलिए कहा था कि हमें कांग्रेस का बूथ कमजोर करना है, क्योंकि हम वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। मीडिया में आए ना आए, अखबारों में छपे ना छपे, लेकिन हम काम कर रहे हैं। हमको ये पता है प्रत्याशी कोई भी आएगा, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल उस तरह से चुनाव लड़ेगा जैसे अंग्रेजों से लड़ा था देश, उसी तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा से लड़ेगा। चलिए ठीक है, हम इंतजार करेंगे उस लिस्ट का भी और देखेंगे कि आपके जो कैंडिडेट वो किस तरह से लड़ते हैं। मिलन जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि आप तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, वहां से लोगों को ले रहे हैं, उनके मन में संशय है, डर भी है, इसी वजह से वो लिस्ट को फाइनल नहीं कर पाते। देखिए ललित भाई, स्पष्ट है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर, जो ध्येय वाक्य इस देश की संस्कृति का है, उस वाक्य को लेकर बढ़ रहे हैं। इस विकास की यात्रा में हमारे साथ इस यात्रा में कोई भी शामिल होना चाहे, वो राम भक्त आखिर वो कब तक घुट कर रहेगा? जो राम विरोधियों का दल है, जो बाबर के पद चिन्हों पर चल रहा है, उसका धर्म ही हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का है, तो वो घुट रहा है। तो यदि छोड़ रहा है और वो हमारे साथ आकर इस विकास यात्रा में यात्रा करना चाह रहा है, तो उसका स्वागत है। 16,000 कांग्रेस जब से आए हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये झूठे आंकड़े ले आए, हमारे तो पिक्चर दिख रही है रोज। अरे साहब, 25,000 भाजपा आए थे हमारे यहाँ तो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके पास वो सही था। बदतमीजी तुम करो, तुम्हारा बलिदान करे, मैं क्यों करूंगा? रखिए साहब, चलो बंद कर दो। अरे छोड़ो, 25,000 का आंकड़ा कब से ले आए? कहां से ले आए? पूरा मीडिया को पता है, मीडिया को गाली दोगे अब आप? मीडिया को पता है, सबको पता है, जिसमें विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित क्यों हो रहे हैं साहब? अपनी जबान को लगाम दो। मीडिया को गाली मत दीजिए, बदतमीज आप हैं साहब, बदतमीज। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी नहीं ठीक है, इस तरह नहीं, इस तरह की लैंग्वेज। देखिए सर, आप तमाम जो है प्रबुद्ध जन है। मिलन जी चलिए ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय मेरे पास इतना ही था। समय मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दिनेश जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो लिस्ट सामने नहीं आई, लेकिन देखिए मुद्दों को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब आएगी ये बिरबल की खिचड़ी, जिसको हम कह रहे थे कि ये बिरबल की खिचड़ी है, कब पकेगी हमको नहीं पता साहब। लेकिन राजनीति में सस्पेंस के बहुत सारे मायने हैं। जी हाँ, सस्पेंस के बड़े मायने हैं और सस्पेंस बहुत कुछ कहता भी, और इस पर चर्चाओं का दौर भी चलता रहता है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबरों में बने रहिए। आगे आप देखिएगा अफसरनामा में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह से खास बातचीत।